पुरानी वीरान हवेली थी जिसके बारे में दिल दहला देने वाली कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते भाई ये हवेली बहुत साबित है। इस हवेली में जो भी जाता है वो वहीं पे रह जाता है। इस हवेली के पास जाना भी मुश्किल हो गया है भाई। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियों और सूखे पेड़ों का बसेरा था जो उसे और भी भयानक बना देते थे। शहर से आए 3 दोस्त रोहित, अजय और सुनील घूमने के लिए गांव आए थे। वे आधुनिक सोच के थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी, भाई ये हवेली किसी रहस्यमयी से कम नहीं है। इसे देखते ही सांसें रुक जाती है। कितनी भयानक है ये हवेली। रोहित ने मजाक में कहा, ये कुछ नहीं होता भूत वूत, ऐसा होता तो लोग वीडियो बना लेते। ये लोग हमारा पागल बना रहे हैं। बेटा वहाँ मत जाना, हम तुम्हें बता रहे हैं। वो हवेली बहुत खतरनाक है। वहाँ जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुम शहर के बच्चे हो, तुम्हें इन बातों से दूर ही रहना चाहिए। अगर बेटा तुम आ गए तुम्हारी आत्मा भी वहीं कैद हो जाए। बेटा वहाँ मत जाना, हमारी बात मान लो। वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं बेटा। अब हम हवेली में जरूर जाएंगे। उनकी जिद के आगे सब हार मान गए। डरावनी हवेली का पहला कदम। आधी रात को ठंडी हवा बह रही थी, चांद बादलों पीछे छिप गया था और गांव में सन्नाटा पसरा था। तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का जर्जर दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों में भर गई। अंदर खूब अंधेरा था, जैसे किसी ने सालों से यहाँ कोई दिया न जलाया हो। हवेली की दीवारें सीलन से भरी थी। अंदर का दृश्य देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता हो, सुनील ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। तीनों चौंक गए। हवा ठंडी होती जा रही थी और उनकी सांसें तेज हो गई थी। डर के साये में वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। उसके पीछे किसी का धुंधला प्रतिबिंब दिखा। लाल आंखें, सफेद झुलसी हुई चमड़ी और एक अजीब सी मुस्कान। अजय ने घबरा कर कहा, ये क्या था? मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई है। तुम बोलते क्यों नहीं? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। रोहित ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी चूल्हे पर रखी एक पुरानी गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। भूत का सामना। अचानक उनके पीछे से एक ठंडी सड़ी गली आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? तीनों ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही लाल आंखों वाली आकृति हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थी। रोहित की टॉर्च हाथ से गिर गई। अजय और सुनील जड़वत खड़े थे। उनकी धड़कनें इतनी तेज थी कि वे खुद सुन सकते थे। भूत ने एक धीमी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मेरे ही नौकरों ने मार डाला था। मेरी आत्मा इंसाफ चाहती है। मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हूँ। तभी हवेली हिलने लगी। खिड़कियां जोर से खुलने और बंद होने लगीं। अचानक भूत जोर से चीखा, अब तुम भी यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आखिरी कोशिश। अजय ने हिम्मत जुटाकर जोर से भगवान का नाम लिया और भागने की कोशिश की। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त चीखते हुए दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते धूल में तब्दील हो गई। अंत या नई शुरुआत?